गरुड़ जी नृत्य करने लगे। गरुड़ जी नृत्य करते करते जब थक गए और गरुड़ जी को भूख लगी तो गरुड़ जी काहे का भोजन करते हैं? ध्यान दीजिए, क्योंकि जब कोई वक्ता बोलता है, कोई व्यास बोलता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेद पुराण शास्त्र से लेकर के बोलवे करता है। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। तो गरुड़ जी काहे का भोजन करते हैं? सर्प का। और दूल्हा सरकार का श्रृंगार काहे का है? सर्प का। गरुड़ जी का दृष्टि जब जो सेहरे के ऊपर जो कलगी बंधा हुआ था उस सर्प पर पड़ा। महाराज उस सर्प ने कहा बाबा एक निवेदन है। बाबा ने कहा क्या? कहा बाबा मैं जाना चाहता हूं। बाबा ने कहा ससुराल में हूं भैया, इज्जत की बात है, ऐसे मत जाओ। उस सर्प ने कहा बाबा विवाह है आपको कराना है, हमको प्राण नहीं गंवाना है। ध्यान, हमको प्राण नहीं गंवाना है। और कमेटी कार्यकर्ता भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, जो अनाउंसमेंट बराबर हो रहा है इससे कथा में विधान हो रहा, हो सके तो थोड़ा सा स्लो कराने का प्रयास करें। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। आग्रह है कमेटी के सदस्यों से कि वो आवाज आ रही है की जय हो। वो चला गया, उसको जाते देखा ना महाराज तो कानों के भी खिसक गए। जिसे आप सभी में से दो भाई का कोई घर में कार्य हो और जाना पड़े ना तो आप दो को देख करके चार तो महाराज अपने आप उठ के चल पड़ते हैं। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। उनको जाते देखा तो भुजंग नाम का जो यज्ञोपवीत सर्प था वहीं भी चला गए। हम बच्चा कौन? बड़े विद्वान श्रोता हैं, कल ध्यान से श्रवण कर रहे थे। अब कौन बचा? जो बागंबर के ऊपर गांठी के रूप में बंधा हुआ था। गांठी जानवे करते हैं? नहीं जानते। गांठी जानवे करते हैं? अरे वाह मैया, ये तो बहुत अच्छी है यहाँ की। तो जो नाड़े के रूप में ऊपर से जो बंधा हुआ था उसने कहा बाबा। बाबा ने तो हाथों को जोड़ लिया। आज हम आपके बाबा नहीं, अरे आज तो आप हमारे बाबा हो। दुल्हा सरकार ने निवेदन किया आज तो आप हमारे बाबा हो, क्योंकि सभी चले गए तो कोई बात नहीं, अभी भी इज्जत बचा हुआ है। और अगर महाराज आप चले जाओगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मृग का जो असली छाल होवे करता उसमें कभी गांठ नहीं लगता है। ऊपर से सर्प को लपेट दिया और जब सर्प खिसकेगा तो बागंबर कहां जाएगा। बाबा ने बहुत निवेदन किया मेरे धर्म प्रेमी बंधो, वो सर्प नहीं माना। और जैसे ही बागंबर के ऊपर बंधा हुआ सर्प खिसका और गोविंदाय नमो नमः। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। चांदी की चौकी पर नग्न वेश दुल्हा सरकार खड़े हुए। इतने में मैया मैना परछन के लिए आ गई।
और जैसे ही दूल्हा सरकार का दर्शन किया तो महाराज जो जल का लोटा लाई थी ना उसको दूर फेंक दे। जो दीपक लाई थी आरती उतारने के लिए उसको भी दूर फेंक दिया। और जो कंचन का थाल था ना उसको लेकर के दूल्हा सरकार की तरफ ऐसा फेंका। महादेव जी ने सोचा देश रीति, ग्राम रीति, कुल रीति, यहाँ का ऐसा रीति होगा कि दूल्हा दरवाजे पर आता होगा तो दूल्हा का सास दूल्हा को थाली फेंक करके मारवे करता होगा। प्रेम से बोलिए दूल्हा सरकार की जय। इसलिए थाली को पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, खड़े हो गए बाबा। इतने में नारद जी का पदार्पण हुआ। ध्यान दे, नारद जी ने कहा काहे के लिए खड़े हो? अरे पूरी तो कटवा दी, अब काहे को खड़े हो? चल मेरे धर्म प्रेमी बंधु, महादेव जी ने कहा नारद अगर हमने अपनी कटवाई है तो तुम्हारी बचाने के लिए अपनी कटवाई है। क्योंकि नारद तुमने वचन दिया था कि जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस स्वामी यह कही मिले परी हस्त अशी रेख। और नारद अगर आज मैं वस्त्र धारण किए रहता, अगर मैं आज बागंबर धारण किए रहता तो आपका वचन मिथ्या पड़ जाता, एक संत का वचन झूठा पड़ जाता, मेरे भक्त का वचन झूठा पड़ जाता। इसलिए आज जान समझ करके मैंने ऐसा किया है, जान समझ करके मैंने ऐसा। वाह रे प्रभु, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान ना घटते देखा, भक्त का मान ना घटते देखा। ये है महादेव जी। हमको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं संसार में जितना भी बुराई रूपी विष है ना उसको पी जाओ, बुराई रूपी विष को पी जाइए। और अगर कुछ बांटना है प्यारे तो अच्छाई को बांटिएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। उधर माता मैना बड़ी रुष्ट है। अरे मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी ऐसी भोली भाली बेटी को ऐसा बबूल जैसा वर पाने के लिए, तपस्या के लिए बोल दिया। ध्यान दे, रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नारद करे में काहे बिगाड़ा, नारद करो काहे बिगाड़ला, नारद करो में काहे बिगाड़ा, काहे बिगाड़ा, काहे बिगाड़ा। भवन मोर जिने बसते उजारा, भवन मोर भवन मोरे जिन बसते उजाड़ा, बचन उजारा। कहा नारद करो मैं काहे बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसते उजाड़ा। अरे मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ दिया? ध्यान देना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। नारद जी
दुल्हा सरकार को जनवासे में ले गए। जनवासा ठहरने का स्थान। और जैसे ही दूल्हा सरकार वहां पहुंचे ना, तो सभी दूल्हा सरकार का हंसी उड़ाने लगे। क्यों? अरे दूल्हा की सास ने दुल्हा का अपमान कर दिया। दुल्हा की सास ने दुल्हा का अपमान कर दिया। महादेव जी ने कहा, अरे मित्रों, हमारी सासू माँ ने हमारा अपमान नहीं, हमारा सम्मान किया। ये है भोले बाबा। बरातियों ने कहा, मामा वो तो दिखाई ही दे रहा। जल का लोटा फेंक दिया, आरती का दीपक फेंक दिया और थाली आपकी तरफ फेंक दिया। कितना सम्मान किया, ये तो दिखाई दे रहा। मेरे धर्म प्रेमी बिंधो, धन्य है महादेव जी, तभी तो इनको महादेव कहते हैं। बाबा ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। बाबा ने कहा, मित्रों, हमारी सास ने हमारा अपमान नहीं, हमारा सम्मान किया। जिस समय हमारी सासों माँ ने देखा कि मेरे दामाद के शीश पर गंगा जी विराजमान है, और भला जिसके दामाद के शीश पर गंगा जी विराजमान हो, उसको एक लोटा जल की क्या जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उस जल के लोटे को ही फेंक दिया प्यारे, इसलिए उसको फेंक। जब हमारी सासू माँ ने देखा कि मेरे दामाद के मस्तिष्क पर चमचम करता हुआ चंद्रमा चमक रहा है, और जिसके दामाद के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान हो, भला उसको एक दीपक दिखाने की क्या जरूरत हो सकती है। एक दीपक दिखाने की क्या जरूरत हो सकती है, इसलिए उस दीपक को भी फेंक दिया। बाबा कहते हैं, मित्रों, जिस समय मेरी सासों मैया ने देखा और सुना कि मेरे दामाद तो ऑर्डर दानी है, दिन रात दान बांटते करते हैं, और जिसके दामाद ऑर्डर दानी हो, उसको एक कंचन के थाल का क्या जरूरत हो सकता है। उसको कंचन के थाल का क्या जरूरत हो सकता, इसलिए उस थाल को फेंक दिया। ये महादेव है, इसीलिए इनको महादेव कहते हैं। समुद्र मंथन में जितना विष निकला, स्वयं पान कर गए और अमृत देवताओं में बांट दिया। ठीक उसी प्रकार इस समाज में जितनी भी बुराई है, उसको पी जाइएगा और बांटना है कुछ, तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओ, अच्छाई बांटिएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये मीठे रसे से भरी ओड़ी, ये मीठे रसे से भरी ओड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, महीने घरो घर सरयू जी को पानी लागे। मीठे रस्ते से भरोड़े, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने तरू झाजी के पानी लागे। जय हो।
सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी को सावर सावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी को सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी, ये बरसाने की छोरी। वृषभान की लली तो, वृषभान की लली तो गुड़ खानी लागे, गुड़ खानी लागे। महरे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, मीठे रस से राधा रानी लागे, महारानी लागे। तेनो तो काजी के पानी लागे। बोलो राधा रानी सरकार की। जो एक आवश्यक